ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। भारतीय इतिहास की महान साम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ की फिजाएं, खूबसूरती, खाना पीना, स्थापत्य, वाह क्या कहने। क्या आपको पता है इस शहर को इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड पिछले 6 सालों से मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है कि यहां कण कण में इश्क है, इंसानों में मोहब्बत। अब ये देखिए हमारे जनाब को, ये है कुंतल बाटी और उनके साथ प्यारी सी रीति और मैं नजदीकी कॉमन रिलेटिव्स उनकी शादी में मिले थे। उसके बाद रीति जब जिस कॉलेज में थी तो एक दिन सुबह मैं वहां खड़ा था, रीति कॉलेज से निकली, हम लोग मिल लिए वहां पे मुलाकातें होने लगी। मैं बाइक लेके अपना पहले से पहुंच जाता था, वहां से हम दोनों डेटिंग पे कहीं चले जाते थे। कितनी बार हम दिन में 2-2 बार भी मिल लेते थे, मतलब रोज मिलना तो तय ही था, रोज ही मिलते थे। हमने ऐसे 2 से 2.5 साल निकाला ये वाला टाइम। इश्क मोहब्बत तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है शादी के मुकाम तक पहुंचाने की, तो यह सफर हमेशा ही मुश्किल से रहा है प्रेमियों के लिए। हमारे कुंतल और रीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो ये कम उम्र के थे, उम्र हुई तो फिर परिवार के लोगों को मनाना बुझाना, सैकड़ों सवाल जवाब। एक दिन अचानक रीति के पापा का मुझे फोन आता है कि मैं खेल प्रशाल ब्रांच में हूं, तो आज सैटरडे है, हम लोग 4 बजे फ्री हो जाएंगे, यदि आप फ्री हो तो आओ, आप अपने बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पापा को बोला कि पापा, रीति के पापा ने बुलाया मिलने। तो पापा बोले जाओ। मैंने कहा कि भाई मिलने बुलाया है, मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ अभी, कैसे क्या क्या करना है। उन्होंने मना कर दिया तो पापा ठहरे थे हमारे। उन्होंने कहा मना कर दे तो उठा लाएंगे। ठीक है तू तो जा, बिंदास होके जा। अब इससे उठा लाएंगे उनने जो बोला, इससे मुझे एक ताकत मिल गई कि हाँ ठीक है, बैकिंग है, कर लेंगे, सब अच्छा हो। मैं गया 4 बजे के बाद। वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच थी उस समय, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हुआ करता था, जो बाद में एसबीआई में मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की इंडस्ट्रियल फाइनेंस औद्योगिक वित्त शाखा थी वो। वहां पे डीजीएम रैंक के अधिकारी ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, जो कि मेरे फादर इन लॉ के बहुत अच्छे मित्र भी थे और इमीडिएट बॉस भी थे। तो वो उनके पास में 2 ब्रांच मैनेजर और मेरे फादर इन लॉ, ये 4 लोग बैठे। 20 साल के लड़के का, जिसने अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए एसबीआई के डीजीएम रैंक के ऑफिसर बैठे हुए थे। उनके लिए परिवार का मामला था ये, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े अधिकारी थे वो लोग। उन चारों ने लगभग 3 घंटे तक रैपिड फायर स्टाइल में मुझसे क्वेश्चनिंग करी और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी सच्चाई से जो भी कुछ था वो सब बताया। मुझे मालूम था कि मैंने कुछ भी झूठ बोला ये 1 मिनट में पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने सारी चीजें सच्चाई के साथ उनके सामने रिवील करी। जब पापा घर पर आए तो पापा मिठाई का एक डिब्बा लेके आए और पापा ने सबको मिठाई खिलाई। उस दिन पापा के चेहरे पे असली खुशी थी। लैंडलाइन पे फोन आया, मेरी मम्मी ने फोन उठाया, सामने रीति के पापा थे। उन्होंने कहा नमस्कार साहब। बोले कल शाम को 7 बजे के बाद से मुझे जो भी परिचित मिला है उसको मैंने कह दिया कि रीति का संबंध पक्का कर दिया है। तो मेरी मम्मी ने पूछा मतलब हम मिठाई बांट दें आप? तो बोले बिल्कुल बांटिए। पापा को बहुत ज्यादा शौक था एक बेटी का, वो उनको मिल गई। मम्मी को एक कंपेनियन मिल गया, मेरे भाई को एक बहन मिल गई और बहुत अच्छी दोस्त मिल गई जो आज तक वो दोस्ती निभ रही है। बहुत ही खुशी का माहौल था और शुरू से उनको इतना प्यार मिला पूरे घर का। पहली बहू थी घर की, मुझे बहन मिली, भाभी नहीं, मैं तो उनको बहन राखी बंधवाता हूं मैं उनसे। शादी के बाद बदला ये, मैं तो ग्रेजुएट हो चुका था शादी होने तक। रीति ग्रेजुएट नहीं हुई थी, उसकी इच्छा ग्रेजुएशन के साथ कुछ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने की थी। फैशन डिजाइनिंग में फाइल वर्क बहुत होता है। रात में सब सो जाते थे, कुंतल भी सो जाते थे, तब मैं अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना फाइल वर्क कर रही हूँ। पापा देख लेते थे, ये अच्छा ये कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। पापा मेरे लिए कॉफी बना के लेके आ रहे हैं कि बेटा तू कॉफी पी, क्योंकि तुझे जगना है तो तेरे को एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने तो मुझे बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। मेरी शादी 2000 में हुई। मतलब मेरे घर का माहौल और यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर बिल्कुल खुला वातावरण था, सब चीज़ें खुली थी, हर चीज़ के लिए डिस्कशन होता था। बहुत अच्छे तरीके से हम दोनों को, मुझे और भाभी को, हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई। एक्चुअली पापा ने हमको मैनेजमेंट सिखाया कि घर को मैनेज कैसे करते हैं। हमारे यहाँ मम्मी से ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट पापा का था।
शादी होके आई तब भी थोड़ी समझ कम थी, थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आए एडजस्ट होने में। हम बहुत छोटे थे कुंतल और मैं, तो हमको समझ नहीं आता था हम कैसे रिएक्ट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी अनबन भी हो गई मम्मी के साथ, मैं कुंतल को बोलती थी, कुंतल इधर गुस्सा करते थे, फिर मम्मी गुस्सा, मतलब हमको ये 4-5 साल लगे कि इन चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। भैया ने इंदौर में फैक्ट्री स्टार्ट करी। मैं तो कॉलेज में था उस समय, मेरी पढ़ाई चल रही थी। 1997 में मैंने भी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद से। और सिंस देन पूरे आज 26 साल हो गए हैं हम लोग साथ में हैं। क्योंकि फादर वॉज ए बिजनेस माइंडेड पर्सन, तो उन्होंने शुरू से वर्क कल्चर ऐसा रखा था कि भैया को उन्होंने मार्केटिंग में रखा, मुझे प्रोडक्शन में रखा। बेसिक क्राइटेरिया ये हो गया, पापा ने इतना जेलिंग कर दिया कि मार्केटिंग के बिना प्रोडक्शन कोई काम का नहीं होता है, और प्रोडक्शन के बिना मार्केटिंग किसी मतलब की नहीं होती है। एक बार रीति और मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। उसके पीछे कारण ये था कि मेरा मकान बन रहा था जो बहुत ओवर बजट हो गया, और उसका इनॉग्रेशन हमने किया। सारी एजेंसीज थी जो पैसा मांग रही थी, उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था। और कुछ बिजनेस में भी ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी चेंज हुई थी जिसकी वजह से हमारे को बिजनेस में तकलीफ आ रही थी, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। अब उसमें वही घर परिवार की चीजों को लेकर कुछ हुआ हम लोगों के बीच, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। मतलब इतना बढ़ गया कि रीति गुस्से में उसके मायके चली गई। जिस इंसान से आपका झगड़ा हो रहा होता है ना, वो बार बार अगर दिखता है तो आप उसी इमोशन में उसको देखते हो, वो हमेशा आपको गलत ही दिखता है। कुछ मेरे और कुंतल के बीच भी कुछ ऐसी ऐसी बातें हो रही थी जो ना मैं समझ पा रही थी, ना वो समझा पा रहे थे, या हम एक दूसरे को नहीं कन्विंस कर पा रहे थे, तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया वो झगड़ा। अब यहाँ पे मेरे को शांत कराने की हिम्मत कोई में थी नहीं। पापा बीमार हो चुके थे, वो बोलने चलने फिरने में असमर्थ थे उस वक्त, मैं उन्हीं की सुनता था। मम्मी ने समझाने की कोशिश करी, मैंने मम्मी को चुप कर दिया। भाई भाभी ने अपने हिसाब से मुझे टेकल किया, लेकिन उनको भी मैंने कि यार ये मेरा पर्सनल इशू, आप लोग चुप रहो। वो चुप हो गए। छोटा बेटा बहुत छोटा था, वो सोच मतलब उसके लिए तो बस ये परेशानी का कारण था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो उस चीज को हैंडल करने की स्थिति में था नहीं। यहाँ पे मुझे पहली बार पता चला कि मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा अक्षत, वो कितना बड़ा हो चुका है। वो उस वक्त मुंबई से ग्रेजुएशन कर रहा था, छुट्टियां थी, गर्मी के दिन थे, आया हुआ था वो। उसने जिस समझदारी, जिस मैच्योरिटी से और मेरे माइंड सेट को समझते हुए, जानते हुए उसने जिस तरह से मुझे टेकल किया, मतलब तब मैं समझ गया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। जिस तरह मुझे जहां रोकना था, जहां टोकना था, जहां समझाना था, जहां उसकी माँ को गलत ठहराना था, जहां मुझे गलत ठहराना था, वो सब किया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब उसने देखा कि मेरा माइंडसेट नहीं है कि कुछ सुनने का, तो पापा आप सही हो। लेकिन इस तरह से बहुत डिप्लोमेटिकली उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया, और इवेंचुअली वी आर टुगेदर। मैं क्या ही उन दोनों को संभालूंगा। वो इतने बचपन से पागलों वाला प्यार है, वो इश्क है उन दोनों के बीच में कि कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं हूं उनको वापस साथ ला, या मैं कुछ भी नहीं हूं जो उन दोनों की रिलेशनशिप सुधारूंगा। मैंने सिर्फ उन दोनों का ख्याल रखा उस टाइम पर। उसके बाद वो दोनों नहीं दूर रह सकते एक दूसरे से, वो दोनों वापस से साथ आए, और जो पहले थे उससे और खूबसूरत रिलेशन में साथ आए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चुनौतियां सिर्फ बाहर से आती हो, कई बार हम खुद चुनौतियां अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं। शादी के बाद कुंतल और रीति के खुशहाल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनके बेटे ने एक ऐसी चुनौती घर बुला ली। मेरा बड़ा बेटा यूएस में है, तो हम सुबह सुबह दोनों वीडियो कॉल पे रहते हैं। एक फोन पे वीडियो कॉल ऑन था, एक फोन पे मैं इंस्टा से स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें आया कि मिसेस इंडिया इस बार गोवा में। अब कि मिसेस इंडिया गोवा में, मतलब मुझे गोवा दिखा, उसको मिसेस इंडिया दिखा। बोले मम्मा मिसेस इंडिया देखो ना, आप गोवा क्यों देख रहे हो? मतलब बोले मम्मा एक बार आप रजिस्टर करके देखो, वहाँ बात करके देखो। मतलब पागल है क्या? बोले और कुछ नहीं तो गोवा घुमाना। ये सबको पता है कि मम्मा वॉज ऑलवेज इनटू फैशन इंडस्ट्री, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। उसके बाद मेरा छोटा भाई हुआ, मैं हुआ, और
मेरी मॉम जो है वो मॉम ड्यूटीज में लग गई और उनके पास कभी भी इतना टाइम नहीं बचा कि वो आगे उनके पैशन को फॉलो कर सके। हमेशा भाभी के एम्बिशंस बहुत हाई रहे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि शी कैन बी ए मॉडल। और जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया मॉडलिंग का, हमने उनको ये कहा कि आप बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हो, आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो। Any beauty pageant is not a display of your skin or your body, but instead it's a display of your mental and physical health. मैंने कहा सिर्फ तुम ये देख लो कि you are 46. For Mrs. India, the woman should be married. मैंने कहा एक 24-25 साल की लड़की भी मैरिड हो सकती है और तुम 46 की हो, उसमें एक जनरेशन का गैप आ गया। तुम उन लड़कियों के साथ 25-30 साल की, 40 साल तक की लड़कियां होंगी, उनके साथ तुम कैसे कोप अप करोगी? बोले मैं कर लूंगी। उसका कॉन्फिडेंस था, मैंने उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है तो तैयारी पूरी करो। तैयारी में कोई, अपने पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में पूरी तैयारी करो छप्पर फाड़ के। बैकएंड में बहुत टाइम की मेहनत है उनकी। जैसा मेरे पापा कहते हैं कि सुंदरता सिर्फ स्किन से नहीं आती है, सुंदरता के पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। बहुत न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रही हैं, उनका अच्छा एटीट्यूड रख रही हैं। शी ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ स्माइल ऑन हर फेस। सुबह जल्दी उठ के जिम जाना है, अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की अपने लिए। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे से एक क्लास जाना, 6 से 8 एक क्लास है, योगा क्लास और डांस क्लासेस होती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी, जिम जाती थी। रीति को 24 घंटे कम पड़ते थे, वो उस समय में 5 से 6 घंटे कुल सो पाती थी। सबको क्या लगता है फैशन मतलब छोटे कपड़े, स्टाइलिश कपड़े पहनना और खूब मेकअप में फ्लॉन्ट करना और ये सब चीजें। वो लोग ज्यादा काम करवाते हैं आपके एटीट्यूड पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके लुक्स, आप किस तरह से देख रहे हो, किस कपड़े में आप कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी टिकट्स इंडिया आने की ऑलरेडी हो चुकी थी और वो गोवा की डेट से अलग थी। मैंने अपनी डेट्स चेंज करवाई और आई मेड श्योर कि मैं वो गोवा की डेट्स में पापा के साथ मम्मा को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं और मेरे पापा इवेंट के लिए जब हम गए, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था मम्मा को लेके कि मम्मा उनके सपने पूरे कर रही है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि मम्मा की कैटेगरी, जो मम्मा की कैटेगरी थी, वो स्टार्ट हो रहा है। Our next contestant is Riti Vati from Indore. मैं और पापा हम दोनों हमारी सीट से खड़े हो गए। बचपन से लेके शादी तक मुझे सड़क क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। मुझे लगता है सारी गाड़ियां मेरे ऊपर आ रही है। वॉक के लिए जैसे ही मैं स्टेज पे आई तो चारों तरफ से आवाजें, क्लैपिंग और लाउड म्यूजिक, तो मुझे वही याद आ रहा था कि ये सब तरफ से गाड़ियां आ रही है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे शोर बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। अचानक ऐसा लगा जैसे पहले बचपन में पापा हाथ देते थे, आगे बढ़ते थे कि मैं हूँ, चलो, वैसे ही अभी एक कोई हाथ आया और वो मेरे को लेके जा रहा है आगे। मैं शायद रुक जाती, पर मेरे पापा या तो थे या मुझे लगा ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि मत घबरा, मैं हूँ, मतलब मैं साथ में हूँ, तू चल। वो बहुत चाहते थे कि कुछ अच्छा करे कुछ, और वो होते तो वो बहुत बहुत खुश होते, बहुत सीटियां बजाते वो मेरे लिए। तो मतलब मैंने वो मिस किया और मैं पापा को पूरे टाइम मिस करती रही। Our first runner-up is Riti Vati from Indore. जैसे ही रिजल्ट का टाइम हुआ और नाम अनाउंस हुआ रनर्स अप के लिए, मिसेस रीति भाटी, हमें समझ नहीं आया हम कैसे अपनी खुशी एक्सप्रेस करें। आई वॉज वेयरिंग अ वाइट शर्ट एट दैट टाइम। मैंने अपनी शर्ट खोली और मैं लिटरली, जैसे आई डिड द सौरव गांगुली स्टंट एट दैट टाइम, मैं अपनी शर्ट वेव कर रहा हूँ कि ये मेरी मम्मा है और मम्मा जीत गई। कोई बंदी शादी के 26 साल पुराना सपना यदि पूरा कर पा रही है, सबसे पहली चीज तो नाम जुड़ा हुआ है, दूसरी बात इमोशनली जुड़े हुए हैं, पत्नी है। मेरे लिए तो गर्व का विषय इससे ज्यादा क्या हो सकता है किसी पति के लिए। गोवा से जब उनका लाइव सारे वीडियोस आ रहे थे हमारे सामने, तो एक
वो जो खुशी थी, वो जो आनंद था, उसको बता पाना शब्दों में बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को आश्चर्य भी होता है कि हमारी फैमिली से ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक आम इंसान और एक साधारण परिवार भी असाधारण ऊंचाई हासिल कर सकता है यदि परिवार के सदस्यों के बीच स्त्रियों के प्रति उदारता, परस्पर विश्वास और सम्मान की भावना हो। लव एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीजें अटमोस्ट हर एक इंसान में है। परिवार के हर एक इंसान एक दूसरे से, परिवार के, इतना प्यार करते हैं सब लोग कि कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को हर्ट देख नहीं सकता है, और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। The parenting style of my parents is very different from like normal regular Indian household parents. They are like very chill. They give me my freedom. They give me my privacy, and like even to this date, if I have any problem with anything in my life, like I don't have to think twice before going to my parents. My family is my strength, my support for me. ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगी कि जैसी हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही, अभी तक तो बिल्कुल वैसे ही हैं। फ्यूचर में भी बच्चों की जो फैमिली आगे बढ़ेगी तो उनमें भी अंडरस्टैंडिंग वैसी ही रहे। हमने तो ये देखा है कि हमारे फादर जो रियल ब्रदर्स थे, उनमें जितनी थी उससे हम जो अगली पीढ़ी आई उसमें बहुत ज्यादा एकता रही। सारे कजिन्स में भी बहुत प्रेम है आज भी। तो हमारे ये बच्चे तो साथ में पले बड़े हैं, चारों बच्चे पैदाइशी तौर पे सब लोग साथ में रहे हैं, तो सामंजस्य तो होना ही है। सुबह की चाय पे हम लोग सब साथ में बैठते हैं। पहले 10 लोग थे, अब पापा मम्मी रहे नहीं, 8 लोग, कुछ बच्चे बाहर हैं, लेकिन जो भी घर में है, और अगर उस समय पे है 9, 8:30 से 9:30 के बीच का वो समय ऐसा रहता है, पूरा परिवार जो भी है उस समय घर में, वो सब साथ में रहेंगे। दूध, चाय, कॉफी जो भी है सुबह का, साथ में पेपर के साथ में पेपर भी पढ़ेंगे। उसमें एक हेल्दी डिस्कशन भी हो जाता है। दिन भर की हम लोग प्लानिंग, जैसे हम ब्रदर्स हैं, हम लोग फैक्ट्री का प्लानिंग कर लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं। घर परिवार की कोई भी बातें होती है उस बारे में चर्चा हो जाती है। सब बहुत ओपन बात कर रहे हैं, और जिसका दिल में जो आ रहा है, चाचू बता रहे हैं कि चाचू ने कितने स्टेप्स वॉक करे, आज कितने स्टेप वॉक करे, कल कितने स्टेप वॉक करे थे। पापा बता रहे हैं उन्होंने जिम में कितने वेट्स उठाए। मम्मा बता रही हैं उन्होंने योगा में आज क्या किया। मम्मा बता रही है कि आज वो खाने में क्या बनाने वाली है। तो चाची बता रही है कि उन्होंने कौन सा नया गाना सीखा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। कई बार रिश्ते पैसों के बोझ के नीचे या चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन भाटी परिवार ने इन रिश्तों को बचा कर रखा, और यही है इनकी सफलता और खुशियों का राज।